ग्रेटर नोएडा की एक्सपो मार्ट में 12 सितंबर से 15 सितंबर तक वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन होने जा रहा है, जिसका पीएम मोदी कल सुबह 10:30 बजे उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। इस दौरान पीएम की सुरक्षा कारणों को लेकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की अवधि के लिए ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। इमरजेंसी वाहनों पर यातायात प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ऐसे में वाहनों को सकुशल सभी रास्तों से निकाला जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे बागपत पहुंचेंगे, जहां वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वो मवीकला गांव में किसान इंटर कॉलेज में मल्टीपल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। बागपत में अर्जुन अवार्डी और अन्य खेलों के खिलाड़ियों से वो बात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बागपत सीएचसी का निरीक्षण करेंगे। बागपत के बाद सीएम ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे, जहाँ वो कल ग्रेटर नोएडा में होने वाले एक्सपो मार्ट में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव अपने राष्ट्रीय दल को लॉन्च करने की योजना को अंतिम रूप दे रही हैं। पार्टी का नाम संभवतः बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्रीय समिति हो सकता है। जानकारी के मुताबिक केसीआर 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर हैदराबाद में होने वाली सार्वजनिक जनसभा में नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसी के साथ इसे केसीआर 2024 के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार का औपचारिक ऐलान भी माना जा सकता है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि केसीआर अगले विधानसभा चुनाव तक सीएम बने रहेंगे। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की राजस्थान दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू की अगुवाई आदिवासी विधायक कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालय पर अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रह्म कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति वन में शुरू हो रहे ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने के लिए जाना था, लेकिन वो दौरा स्थगित कर दिया गया है। यहाँ राष्ट्रपति मुर्मू का भाषण भी होना था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक नारा सुनते आए हैं कि फेविकॉल का जोड़ है, टूटने वाला नहीं। बिहार में तो हम लोगों ने कई तरह के जोड़ों को बनते और बिगड़ते देखा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश जी कैसे बीजेपी के साथ थे, फिर छोड़ा, फिर साथ आए और फिर छोड़ा। हर तरह के जोड़ बने और टूटे, केवल एक ही जोड़ नहीं टूटा और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश जी के बीच का जोड़ है। ऐसी बाजीगरी केवल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। शरद पवार को एक बार फिर से एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। शरद पवार अगले 4 साल तक इस पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। इस बीच आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। इस अधिवेशन के जरिए एनसीपी मुखिया शरद पवार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के काम में जुटेंगे। एनसीपी की बैठक में विपक्षी एकता, आर्थिक हालात, किसानों के मुद्दे और अन्य विषयों पर प्रस्ताव लाए जाएंगे। शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात में झाड़ू चलाने की तैयारी में है। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों चुनावी राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल कल से 2 दिन की गुजरात दौरे पर रहेंगे। केजरीवाल अहमदाबाद में 2 दिन रहेंगे। यहाँ वो कई मीटिंग करेंगे। केजरीवाल टाउन हॉल व्यापारियों, ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारियों और वकीलों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। आपको बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत तीनों नगर निगम में अब सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी गई है। इनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहले दिल्ली के सभी 3 नगर निगमों सहित एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थी। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम कर दी हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो सकते हैं। सोनाली फोगट की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज हिसार की जाट धर्मशाला में सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत बुलाई गई है। बैठक में आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। सोनाली फोगट के परिजनों ने इस बारे में खापों से सहयोग मांगा है। ढाका खाप के पदाधिकारियों से सोनाली फोगट हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके अलावा फोगट खाप, पुनिया खाप सहित कई अन्य खापों ने समर्थन का ऐलान किया था। परिजन इस मामले में सीबीआई जाँच की मांग शुरुआत से कर रहा है। जोरदार कैंपेनिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम ब्रिटेन को के साथ फोन पर बात की। यूके की प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम ने ट्रस को बधाई दी। उन्होंने अपनी पिछली भूमिकाओं में भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की भी सराहना की। ऑक्सफोर्ड के मार्टन कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध किया। पीएम मोदी ने भारत के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दुखद निधन पर शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वहीं महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा। इससे पहले महारानी के पार्थिव शरीर को 4 दिनों के लिए
वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा ताकि जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। अंतिम संस्कार से पहले उनके ताबूत को लंदन से बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर के पैलेस तक निधन के 5 दिन बाद औपचारिक मार्ग से ले जाया जाएगा, जहां रानी 3 दिनों के लिए राज्य में लेट इन रहेंगी। इस दौरान लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। ये स्थल प्रतिदिन 23 घंटे तक खुला रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस के साथ फोन पर बात की। यूके की प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम ने ट्रस को बधाई दी। उन्होंने अपनी पिछली भूमिकाओं में भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत और यूके के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध किया। पीएम मोदी ने भारत के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दुखद निधन पर शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त ने होटल लेवाना अग्निकांड में सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें 6 विभागों को अग्निकांड का जिम्मेदार माना गया है। मुख्यमंत्री ने अनियमितता और लापरवाही बरतने वाले गृह, ऊर्जा, नियुक्ति, एलडी और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि होटल लेवाना अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल के बोगाईआटी दोहरे हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर के बोगाईआटी में 2 छात्रों की हत्या कर दी गई थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया। इस मौके पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। ऑनलाइन एप्लीकेशन घोटाले में ईडी की रेड पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल का बहुत बुरा हाल है, केंद्र के रेवेन्यू को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काले धन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने अपनी नई सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च कर दी है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अभिनेता अजय देवगन मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजय देवगन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 और 2027 की घोषणा करते हुए कहा कि फिल्म मेकिंग के लिए गुजरात में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और अब नई पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार फिल्म मेकिंग में सब्सिडी और सहूलियत भी देने जा रही है। नई सिनेमैटिक पॉलिसी का लक्ष्य गुजरात में फिल्म इंडस्ट्री के लिए टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। आप देखेंगे कि हम 2024 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आप देखेंगे 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस की इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा जारी है, लेकिन इस यात्रा में एक ऐसी तस्वीर दिखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस यात्रा में एक दिव्यांग कांग्रेस कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। राहुल गांधी ने जब इस वीडियो को देखा तो नेसामोनी मेमोरियल क्रिश्चियन कॉलेज में दिव्यांग कार्यकर्ता से मुलाकात की और इस दिव्यांग कार्यकर्ता से बात भी की। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो पूरे देश से होकर गुजरेगी। पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर चीन के साथ भले ही डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज के जरिए अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को परखा। इस दौरान थल सेना अध्यक्ष ने पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास को देखा। सेना ने एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीनूक हेलीकॉप्टर से जीप को आसमान में ले जाते देखा गया। साथ ही K9 वज्र और बोफोर्स तो BM ग्रेनेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T9 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल भी नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले गुलाम अली को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। पहली बार हुआ है जब किसी जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी सदस्य को उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया हो। इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समुदाय के पास विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व कम था। बता दें कि गुलाम अली खटान पेशे से इंजीनियर हैं। करीब 14 साल से बीजेपी से जुड़े हैं। गुलाम अली जम्मू के बठिंडी के रहने वाले हैं। कोलकाता में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी हुई है। ये छापेमारी कोलकाता में एक मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी के मामले में हुई, जहां से ईडी को भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान 500 और 2000 रुपए की नोटों की गड्डियां मिली हैं। ये छापेमारी निसार खान के 6 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की। ये नकदी इतनी अधिक है कि अभी तक ईडी की टीम इसकी गिनती में लगी है। बताया जा रहा है कि ये नोटों की गड्डियां एक घाट के नीचे से बरामद हुई।
असम के सिलचर कलाइन राजमार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क जलता हुआ ट्रक धू कर खाक हो गया। सिलचर कलाइन राजमार्ग पर ट्रक के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। ट्रक के ड्राइवर को घटना का पता नहीं चला। लोगों के चीख पुकार के बाद ट्रक ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक को नहर के पास रोका। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक ड्राइवर ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें यूपी के बस्ती की हैं, जहां एक युवक को वीडियो बनाना भारी पड़ गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युवक पिस्टल को हाथों में नचाते हुए शॉर्ट वीडियो बना रहा है। युवक ने ये वीडियो सोशल अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया। बस फिर क्या था, ये वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो को किसी ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विशाल का कहना है कि वीडियो में दिख रही पिस्टल खिलौना है, असली नहीं, लेकिन पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। गाजियाबाद नोएडा से जहां डॉगी के हमले की घटनाएं सामने आ रही थीं, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में डॉगी से बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। बेजुबान से क्रूरता की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में डॉगी को बेरहमी से पीटता हुआ शख्स साफ दिखाई दे रहा है। घटना ग्रेटर नोएडा के एवेन्यू गॉड सिटी 2 की है। डॉग लवर्स ने बिसरख थाने में मामले में FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बर्बरता करने वाले शख्स की पहचान में जुट गई है। यूपी से बिहार तक बच्चा चोरी अफवाह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चा चोरी के शक में कहीं किसी को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, तो कहीं भीड़ बच्चा चोरी की अफवाह में किसी को मौत के घाट उतार दे रही है। ऐसा ही एक मामला यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां गांव वाले बच्चा चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटते रहे। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ किस कदर युवक को लाठी डंडों और लात घूंसों से पीट रही है। वहीं पुलिस युवक को बचाने की कोशिश भी करती रही। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के हाजीपुर में बच्चा चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ग्रामीणों ने पहले तो युवक के हाथ पैर बांधे और फिर जमकर पीटा और पिटाई का वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। वहीं युवक ग्रामीणों की पिटाई से गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के कई जिलों में बच्चों को किडनैप और चोरी करने की घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के महावीर छपरा में स्कूल जा रही 6 साल की बच्ची के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल जा रही थी, तभी एक महिला ने बच्ची को टॉफी का लालच देकर किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन जब बच्ची नहीं मानी तो अपने 2 साथियों को बुला लिया। लेकिन बच्ची के रोने की आवाज पर ग्रामीण वहां पहुंच गए और तीनों की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा के नूह में खनन माफिया ने पुलिस और स्थानीय खनन विभाग और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की एक संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब इस संयुक्त टीम ने हरियाणा के नूह में एक अवैध खनन स्थल पर छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक अवैध खनन स्थल पर छापेमारी के दौरान अज्ञात लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। इसमें एक अधिकारी घायल हो गया। घटना के बारे में बोलते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू ने कहा कि पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कथित हमले के पीछे रहे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 5 पहचाने गए लोगों और लगभग 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यूपी के सोनभद्र से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने मोबाइल की रोशनी में बच्चे को जन्म दिया। घटना जिले के चोपन की है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करीब 50 गाँवों पर एकमात्र इलाज मुहैया कराने वाला स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं ये मामला तब संज्ञान में आया जब महिला के भाई ने शिकायत दर्ज कराई और वीडियो भी वायरल किया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और CHC के लिए जनरेटर की व्यवस्था की गई। बताया जा रहा है कि CHC के सोलर पैनल भी काफी समय से खराब पड़े हैं। इंदौर में अनंत चतुर्दशी झांकी देखने आए 23 वर्षीय छात्र गौरव डोले मूल निवासी छिंदवाड़ा की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बीती रात जब गौरव अपने दोस्तों के साथ झांकी देखकर लौट रहा था, उस दौरान पेट्रोल की लाइन में पहले लगने की बात पर उसका बदमाशों से विवाद हुआ और फिर बाइक सवार बदमाशों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पूरा मामला वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इधर अधिक खून बह जाने के कारण गौरव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में उस समय दुखद हादसा हो गया जब एक मादा बाघिन ने अपने ही शावकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 1 साल के शावक भवानी की मौत हो गई। हाल ही में बाघिन मीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया था। शावक भवानी के पोस्टमार्टम के बाद नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। भवानी कमजोर शावक थी। उसकी मां बाघिन मीरा ने उस पर अचानक हमला कर दिया था, जिससे उसके बाएं कंधे और पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई थी। बाद में उसकी मौत हो गई। खास बात यह है कि शावक भवानी सफेद मादा टाइगर थी।
राजस्थान के बाड़मेर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां श्रद्धालु से भरी कार की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 युवक शामिल हैं। वहीं इस हादसे में 1 महिला और 1 बच्चा भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि परिवार गुजरात से बाड़मेर के जसोल दर्शन करने आया था और वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। ये घटना जिले के भटाला गाँव के पास की है। यूपी के कानपुर से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच ने साइबर जालसाज करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड की घटनाओं को चीन से ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसा करके चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के फिराक में है। पकड़े गए आरोपी कमोडिटी एक्सचेंज के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। इन चाइनीज अभियुक्तों ने ठगी करने के लिए फर्जी वेबसाइट भी बना रखी थी। फिलहाल पुलिस चाइनीज मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स को बच्चा चोर समझकर पीट दिया गया। घटना थाना विजयगढ़ क्षेत्र के गांव भाकरी अहिवासी की है। यहां ग्रामीणों ने एक शख्स को संदिग्ध समझा और बेरहमी से उसे पीट दिया। पकड़े गए शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक बैग, बच्चों की टाई, बिस्कुट, एक अटेंडेंट का आइडेंटिटी कार्ड, कुछ कपड़े बरामद हुए, जिसके बाद ग्रामीणों को शक हुआ और शख्स की पिटाई कर दी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया शख्स पंजाब का रहने वाला है और मानसिक रूप से बीमार है। यूपी के मथुरा में जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में 2 नाबालिगों को पीटने का मामला सामने आया है। डिटेंशन सेंटर से भागने की कोशिश कर रहे दोनों किशोरों को यहां के गार्ड ने पकड़ लिया और फिर उसकी खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। पिटाई के कारण दोनों किशोरों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों युवकों की हालत गंभीर होते देख डिटेंशन सेंटर कर्मचारी उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों का इलाज किया। बच्चों की पिटाई के मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।